तुलसीदास भारतीय साहित्य के महान कवि, संत और विचारक अपने दोहों के माध्यम से जीवन की गहरी सच्चाइयों और मानवीय स्वभाव की बारीकियों को सरल और सटीक भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उनके दोहे हमें नैतिकता, सरलता और धर्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ प्रस्तुत किए गए दोहे भी जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं, जैसे कि गर्व, सज्जनता, छल और मीठी वाणी के पीछे छिपी खलता। आइए इन दोहों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं और इनके गहरे अर्थों को समझते हैं। तन गुण धन महिमा धर्म तेहि बिनु जेहि अभिमान, तुलसी जियत विडंबना परिणामहु गच्चान। अर्थात इस दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि शरीर, गुण, धन, महिमा और धर्म, इनमें से कोई भी बिना गर्व के नहीं होता। जिनके पास गर्व नहीं है, उनका जीवन वास्तव में एक विडंबना है। तुलसीदास यहाँ यह बता रहे हैं कि गर्व व्यक्ति के अंदर की अज्ञानता को दिखाता है और जो लोग गर्व से मुक्त है, वे अंतः जीवन के सच्चे परिणाम को समझते हैं। सासु ससुर गुरु मातु पितु प्रभु भयो चह सब कोय, होनी दूजी ओर को सुजन सराहिए सोई। अर्थात इस दोहे में तुलसीदास ने बताया है कि सास ससुर, गुरु, माता पिता और ईश्वर सभी किसी न किसी भूमिका में हमसे जुड़े होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी भाग्य की दूसरी ओर है और सज्जनता से देखा जाता है, उसकी प्रशंसा होती है। इसका अर्थ है कि अच्छे काम करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा सब करते हैं, भले ही उसका संबंध किसी से हो या न हो। सट सही सांसति पति लेहित सुजन कलेस नकायन, गरी गुरी पाहन पूजिए गंडकी सिला सुभायम। अर्थात इस दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति कठिनाई सहते हुए भी अपने पति के प्रेम को प्राप्त करता है, लेकिन एक सज्जन व्यक्ति कोई कष्ट नहीं झेलता। जैसे गंडकी नदी की शिला, सलिग्राम, अपने प्राकृतिक रूप में पूजी जाती है, वैसे ही सज्जन व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सम्मान प्राप्त करता है। बड़े विबुध दरबार ते भूमि भूप दरबार, जापक पूजत पेखियत सेहित निरादर भार। अर्थात इस दोहे में तुलसीदास बताते हैं कि महान विद्वान विबुध के दरबार में भूमि, राजा का दरबार होता है, लेकिन भले व्यक्ति का आदर करने वाला भी देखा जाता है, उसे निरादर का भार सहना पड़ता है। इसका मतलब है कि सच्चा आदर देने वाले लोग हमेशा सहनशील होते हैं। बिनु प्रपंच छल भीख भली लहिए नदिये कलेस, 52 बलि सो छल कियो दियो उचित उपदेश। अर्थात इस दोहे में तुलसीदास ने कहा है कि बिना छल के कोई भिक्षा नहीं मिलती, और अगर मिलती है तो उसमें कोई कठिनाई नहीं होती। भगवान विष्णु ने बलि से छल करके उचित उपदेश दिया। यहाँ भगवान विष्णु का वामन अवतार का उदाहरण दिया गया है, जिसमें भगवान ने बलि से 3 पग भूमि मांगकर उसे शिक्षा दी। भलो भले सो छल किए जन्म कनौरो होय, श्रीपति सिर तुलसी लस्ती बलि 52 गति सोई। अर्थात इस दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि अच्छे लोगों से छल करने पर भी अच्छा परिणाम होता है। भगवान विष्णु श्रीपति का सिर तुलसी पर लसता है और बलि ने वामन भगवान से वही गति पाई। इसका मतलब है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, भले ही उनमें कुछ छल शामिल हो। विबुध काज 52 बलिहि छलो भलो जे जाने, प्रभुता तजी बस भे तदपि मन की गई न गलानी। अर्थात इस दोहे में तुलसीदास बताते हैं कि विद्वान के काम के लिए भगवान ने बलि को छल से पराजित किया, लेकिन बलि ने इसे समझ लिया और बिना किसी दुहक के अपनी प्रभुता छोड़ दी। इसका मतलब है कि ज्ञानी व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर भी दुहखी नहीं होता। सरल बक्र गति पंच ग्रह चपरी न चितवत काहू, तुलसी सूधे सूर ससी समय विडंबित राहु। अर्थात इस दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि सरल और टेढ़े,
दोनों प्रकार के ग्रह होते हैं। कोई भी सीधे व्यक्ति की गति नहीं देखता है। तुलसीदास ने यहाँ यह बताया है कि सरलता से जीवन जीने वाले व्यक्ति को समय समय पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खल उपकार बिकार फल तुलसी जान जहान, मेढुक मरकट बनिक बक्र कथा सत्य उपखान। अर्थात इस दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि खल दुष्ट व्यक्ति का उपकार भी विकार का फल देता है। जैसे मेढक, बंदर और बनिया की कहानी सत्य है, वैसे ही खल व्यक्ति की अच्छाई भी विकार को जन्म देती है। तुलसी खल बानी मधुर सुनी समुझिए ही हेरी, राम राज बाधक भई मूर मंथरा चेरी। अर्थात इस अंतिम दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि खल व्यक्ति की मीठी वाणी सुनकर उसे समझ लेना चाहिए कि वह दिल में कुछ और सोच रहा है। जैसे मूर मंथरा ने राम राज्य में बाधा उत्पन्न की थी। इसका मतलब है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मीठी वाणी के पीछे भी षड्यंत्र हो सकता है। ये सभी दोहे हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों और मानव स्वभाव की बारीकियों को समझने में मदद करते हैं। तुलसीदास ने अपने दोहों के माध्यम से हमें सच्चाई, सरलता और सज्जनता का मार्ग दिखाया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।